ना देख रही थी, बुढ़िया की तरफ देख रही थी कि ये तोप के गोले छोड़ेगी। मायूसी होकर देख रही थी तो बुढ़िया बोली, बेटी कोई बात ना, आज यो हमारे भाग में नहीं था, इसको जैसा भी उठा ले ऊपर ऊपर का और भैंस को पिला दे। अब वह काफी देर सोचती रही कि बुढ़िया ने तो कठिए कई गाड़ी देनी थी, आज यह कौन सा स्टेशन पकड़ रही है। काफी देर तो उसको विश्वास हुआ नहीं। उसने सोची यार गुस्से में ऐसे कह रही होगी। फिर उसने सोचा कि तेरा पति आवेगा जब उसने सिखावेगी। उस दिन उसको भी नहीं कुछ बताया उसने। तो उस बुढ़िया, उस लड़की ने, पुत्र वधू ने उस अपनी सास के पैर पकड़ लिए ना, दोनों ने रक्षा करती और कहा, मां मेरे से गलती होगी ना बेटा, कोई बात ना, ये तो होना ही था, ये तो हमारे भाग में था ही नहीं, खाम खराड़ बढ़ाया करते हम तो बेटी, कदे कुछ नहीं कूदते थे। तब देखो सत्संग में आने से वो महाभारत कम होगी, शांति बनी। तो परमात्मा ही की कृपा से इस गंदे लोक में हम शांत और सुखी हो सकते और फिर भक्ति करेंगे। उस पुत्र वधू ने भी नाम ले लिया, दीक्षा ले ली, घर में मिनी सतलोक हो गया परमात्मा की कृपा। तो पुण्यात्माओं परमात्मा आकर ज्ञान सुनाया करते थे और वही ये यथार्थ ज्ञान दिया करते थे। हमारे धर्मगुरु हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और हिंदू ये दो ही मजहब अधिक थे और ये दोनों परमात्मा के बालक। परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को हो समझ न सकता कोई। मैं रोता हूं आपको, तुम मेरे बच्चे हो, तुम महादुखी हो, जन्म मरण के दुख में से दुखी हो और या कुत्ते गधे सुअर बनकर तुम क्या खा रहे हो और वहां क्या क्या खाया करते थे, तुम्हें पता नहीं, झलक भी नहीं सतलोक की। तो इस उद्देश्य से 600 वर्ष पहले मालिक जब 5 वर्ष के हुए, उसी समय उस रामानंद 104 साल के ब्राह्मण के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में। आखिर में उस महापुरुष ने करबत होकर माथा टेक दिया था कि तुम परमात्मा हो, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, भरम कर्म कियो नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम, मोहे हो गया दर्द विश्वासी। रामानंद जी 104 साल के महात्मा, जिसने 1400 ऋषि चेले बना रखे थे जो उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्रचार किया करते थे। अब वो कहता है तुम स्वामी में बाल बुद्धि। पुण्यात्माओं ब्राह्मण इसको कहते हैं। परमात्मा कहते हैं ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। अब वो ब्राह्मण था, उसने ना समाज देखा ना इज्जत देखी, भगवान देखा। एक तरफ तो धानक का लड़का खड़ा, एक तरफ सारा समाज खड़ा। धानक के लड़का नहीं, वो भगवान दिखा उसने, क्योंकि स्वयं देख चुके थे और चरणों में गिर गए। इसको ब्राह्मण कहते हैं, इसको विद्वान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। लोक लाज करे नहीं, परमात्मा के लिए निकला था और परमात्मा सामने खड़ा। फिर समाज ने देखेगा वो व्यक्ति तो महामूर्ख है, वो भक्त नहीं है। फिर तो परमात्मा अपने सभी हिंदुओं को भी समझाया करते थे, मुसलमानों को भी समझाते थे और क्या कहा करते थे, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। उस दरगाह में धर्म राज है, उस दरगाह में धर्म राज है, वो लिखा लेगा सारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मुल्ला कुके बंग सुनावे, मुल्ला कुके बंग सुनावे, ना बैरा करतारा वहां तो नहीं है दारमदारा।
नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, तुम कैसे हो दीदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवा चले हो काजी, बरिया घोर अंगारा वहां तो नहीं है दारमदारा। भवजल डूब गए हो भाई, भवजल डूब गए हो भाई, तुमरा कीजिएगा मुंह काला वहां तो नहीं है दारमदारा। ये तो काजियों को समझाया, मुसलमान धर्म के मार्गदर्शकों को। अब ब्राह्मणों को, हिंदुओं को समझा रहे हैं, भाई वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाचे पुराण 18 वहां तो नहीं है दारमदारा। जड़कू अंधा पत्ते खवावे, जड़कू पत्थर की मूर्ति का आगे को फूल चढ़ावे, फल चढ़ावे, और पढ़े वेद और गीता और ओछी साधना करे मनमुखी। वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बातें पुराण 18, जड़ को अंधे पत्ते खुआव, ये भूल गए सिरजनहारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, बकरा झोटा मारा, जाकू तो तुम मुक्ति कहते हो, वो है कच्चे बारा। मांस मछरिया खाते पांडे, किस विद रहे अचारा, सौ जजमान नरक में चाले, और डूबे स्यो परिवारा। छाती तोड़ हने जम किंकर लाग्या जमका लारा, दास गरीब कहे बेकाजी, ना कहीं वार न पारा। हिंदू हदीरे पूजे ही, ये मुस्लिम पूजे घोरे। दोहु दीन धोखे पड़े, ये हो गए कठिन कठोरे। हिंदू तो ये माता मसाणी मंडी मरने के बाद उसकी यादगार बना ली, उसने पूजे। और मुसलमान पूजते हैं उन दरगाहों को जहां कोई संत फकीर पीर रहा हो, उसकी मृत्यु के बाद यादगार बना दी। हिंदू हदीरे पूजे ही, ये मुस्लिम पूजे घोरे। दोहु दीन धोखे पड़े, ये हो गए कठिन कठोरे। इन पर दर्द हो गए, समझाना चाहे तो सिर फोड़ दे, उल्टे पड़े, ज्ञान सुनते नहीं। परमात्मा कह रहे हिंदू तो देवल बंधे, ये मुस्लिम बंधे मसीत। देवल माने मंदिर में, हिंदू तो मंदिर का बंध गए और मुसलमान बंध गए इसके मस्जिद के। हिंदू तो देवल बंधे, ये मुस्लिम बंधे मसीत। साहेब दर पहुंचे नहीं, या चणी भरम की भीत। बीच में द्वार निकाल ली भरम की, अज्ञानता की, हम हिंदू हम मुसलमान। सटदल दोनों दीन की, भली बेगूती बात। मैं मेरी के कारण, फिर खावे जम की लात। सटदल दोनों दीन का, दिल में दोष न धारे। सतगुरु का कोई एक है, यू जम का सब संसार। अदम उदाहरण संग है, कर प्रतीत पिछाड़े। हृदय माथे की गई, पूजे जड़ पाषाण। अपना आत्माओं, परमात्मा का उद्देश्य ये था कि तुम इस अच्छी साधना छोड़कर सच्ची साधना करो बच्चों।
अब मुसलमानों को कहा करते थे काशी जोरा दीन का ये काजी खलस करनते, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़नते। सुन काजी राजी नहीं आपे अलय खुदा, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। अब परमात्मा कहा करते थे कि तूने किसके आदेश से गाय मार दी। उस परमात्मा का आदेश जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, आप उसके आदेश का पालन करो। वो है अल्लाहु अकबर। परमात्मा स्वयं आए हुए थे, वो बता रहे थे। और इसी परमात्मा की जानकारी है बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में। उसमें स्पष्ट किया है कि 6ठे दिन परमात्मा ने मनुष्यों की रचना की, उससे पहले सभी जीव जंतु उत्पन्न कर दिए और उस मनुष्य को परमात्मा ने अपने जैसा पैदा किया, अपने जैसी शकल का, मनुष्य जैसा। तो परमात्मा मनुष्य जैसा है और उसने आदेश दे दिया उस परमेश्वर ने कि तुम सभी के लिए जो अन्य प्राणी हैं उनके लिए छोटे छोटे बीजदार, छोटे छोटे घास फूस के पौधे, और मनुष्यों के लिए बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष, नथिंग एल्स। मांस खाने का आदेश उस परमात्मा का नहीं है। आगे आपकी कुरान शरीफ में ये थी, उस परमात्मा के स्थान पर किसी अन्य फरिश्ते का आदेश तुमने लिख लिया है, तो उस परमात्मा का आदेश नहीं है, उसके आदेश का पालन करो। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध। पहले भैंस कम होती थी, सबके घरों में गाय होती थी। अब जिसका हम दूध पीते हैं, प्रथम जननी जो होती है उसका दूध पीते हैं, वो माँ कहलाती है। फिर हम गाय का दूध पीते हैं तो वो भी माँ हुई, भैंस का दूध पीते हैं तो वो भी माँ हुई, और फिर माँ को मारे जो तुम्हें दूध प्यावे और उसको काटो और खाओ। अरे बुद्धि भ्रष्टो। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा, गौ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी को टलतन कत्ल किया औजूद। गौ अपनी अम्मा है, तापर छुरी नबा, गरीबदास घी दूध को सब ही आत्म खावे। ऐसा खाना खाइए माता को ना पीड़े, ऐसा खाना खाइए माता को नहीं पीड़े। गरीबदास दरगह सर तेरे गल में पड़े जंजीर। अब क्या परमात्मा क्या कहा करते थे कि काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीटे। गरीबदास जुल्हे ने, इस धानक ने कैसी बात कही अदीठ। अदीठ माने हमने कभी सुनी नहीं ये बात, ऐसी ऐसी बकवाद कर रहा है ये। और गुस्से में होकर उठ कर काजी चले गए। उस दिन सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह बनारस में गए हुए थे, क्योंकि सिकंदर लोधी दिल्ली का जो सम्राट थे उसके अंतर्गत ये सभी भारत के छोटे छोटे राज्य राजा उसी के अधीन थे। उसमें दिल्ली का जो शासक था सिकंदर लोधी था, वो मुसलमान था। और काशी का नरेश था वीरदेव सिंह बघेल हिंदू, वो दिल्ली के बादशाह के अधीन थे। तो अपने अन्य स्टेट में संभालने के लिए ये सिकंदर लोधी यदा कदा जाता रहता था। तो जब जिस दिन वो सिकंदर लोधी वहां पहुंचा हुआ था, ये वार्ता तो उनकी पहले होती रहती थी, उस दिन सिकंदर लोधी वहां पहुंच गया। तो उस दिन मुसलमानों का दाव लग गया कि आज इसकी कंप्लेंट कराएंगे। ये वीरदेव सिंह बघेल तो हमारी बात सुनता नहीं, क्योंकि ये तो इसका शेष हो चुका है। और सिकंदर लोधी के आने से हम उसको सब बताएंगे। तो क्या है
काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट, गरीबदास जुल्हा कही ये बानी अकल अदीठ, जुल्हे दीन बिगाड़िया काजी आए फेरे, गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेरे। अब परमात्मा कहा करते, गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ये ज्ञान सुना रहे थे कि तुम आज मुर्गे को मार रहे हो, गाय को मार रहे हो, बकरे को मार रहे हो, अगले जन्म में आप मुर्गा बनोगे, मुर्गा बनेगा काजी और ये तुम्हारी गर्दन काटेगा। ऐसे टिट फॉर टेंट यहाँ सदा बना रहेगा, तो क्यों ऐसे पंगे में पैर देते हो तुम, आगे फिर गला कटाओगे। तो ये ज्ञान भगवान दे रहे थे, लेकिन वो शैतान मान नहीं रहे थे। मुर्गे से मुल्ला भये, मुल्ला से फिर मुर्गे। क्या कहते हैं कि मुल्ला तो मुर्गा बना और मुर्गा बना मुल्ला, ये तुम्हारा फिर गर्दन काटेगा। मुर्गे से मुल्ला भये, मुल्ला फिर मुर्गे, गरीबदास दो जगदश से इन पाया नहीं स्वर्ग, काजी कलमा पढ़त है बाँचे फिर कुरान, गरीबदास इस जुल्म से थर डूबे दो जिहान। यानी यहां भी दुखी पाप कर्म इकट्ठे करके जाओगे, आगे नरक में डाले जाओगे। दोनों दीन दया करो, ओए होए पुण्यात्माओं, भगवान किस प्रकार हमें समझाया करते, हम इसे अनाड़ी हो गए। दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे, गरीबदास सूर गऊ में एक बोलन हारे। यानी एक जैसा जीव है, ऐसा ही सूर का, ऐसा ही गाय का। सूर गऊ में एक है, गाय भखो ना सूरे, गरीबदास सूर गऊ दोहू का एक नूर, मुल्ला से पंडित भये है, पंडित से भय मूल, गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुलम सूल। कि तुम आपस में प्यार से रहो, आपस में कंप्रोमाइज करो, किसी को दुखी ना करो, मारो मत, आपस में लड़ो मत। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाल, गरीबदास दोनों धर्म का वहां होगा हाल बेहाल। अब हिंदू तो ये कहते हैं हम एक ही झटके से सूअर को काट देते हैं या बकरा काट देते हैं, जो बलि चढ़ाते हैं उसमें उसको पीड़ा नहीं होती। और हिंदुओं के जो बलि चढ़वाने वाले गुरु कहते हैं हम एकदम झटके से मार देते हैं और उसको पीड़ा नहीं होती। और मुसलमान क्या कहते हैं, हम तो धीरे धीरे प्यार से काटते हैं और कलमा पढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे प्यार से काटते हैं। परमात्मा कहा करते, यदि देखो चाहे झटके तो मार दो, चाहे धीरे धीरे मार दो, उसकी जान तो गई, ला तुम्हारी गर्दन काटे, किसी तरह कहोगे उसी तरह काट दूंगा, आओ एक जना। बकवास करते। तो हमने ज्ञान नहीं, केवल बकवाद भाई, भगवान ने समझाया तो हम उनके दुश्मन बन गए। रब की रूह मारते ये खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में खुन्नी को नहीं ठोरे, उगोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोश है, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से वो अल्लाह है 100 को से। तुम सोचे हो भगवान पालेंगे, 300 रोजे खून करत हो कैसे हो दीदारा, दिन में तो रोजे रखे और सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी, खाक भक्ति है तुम्हारी। दिन में तो भूखे मरे भगवान के लिए, और शाम ने भगवान की वह मूर्ति काट दी, भगवान का बनाया हुआ मुर्गा। एक बाबा जी साधु संत जा रहा था, रास्ते में एक झोंपड़ी थी, उसमें कुछ व्यक्ति एक देगची में कोई वस्तु उबाल रहे थे, पका रहे थे। उस संत ने पूछा कि क्या बना रहे हो भक्तों?
उन्होंने कहा बाबा जी महाराज जी मुर्गा बना रहे हैं। उसने कहा अच्छा भाई मुर्गा बना लेते हो तुम? हाँ जी दिखाना। उन्होंने ढक्कन उठा के दिखाया, उसमें वो मांस उबालन लग रहे, उसके हाड उड अंदर ही उबलन लग रहे और उसकी पांख पड़ी बराबर में। वो कहने लगा रहा बना तो भगवान ने रखा था, तुमने तो बिगाड़ दिया। यू तुमने बना तो भगवान ने रखा, तुमने बिगाड़ दिया, इसका सारा नाश कर दिया। अब आगे परमात्मा क्या कहते हैं, अब कैसे खाओ, क्या भोजन खाओ? बासमती चावल पके, बासमती चावल पकाओ, गरत खांड टुक डारे। घी और खांड डालो उस चावलों में। गरीब दास करो बंदगी, भाई कूड़े काम निवारे। भक्ति करो, ये बुढ़े काम छोड़ दो, ये बुरे काम छोड़ दो। बासमती चावल पकाओ, गरत खांड टुक डारे। गरीब दास करो बंदगी, कूड़े काम निवारे। फुलके धोवा दाल कर, तुम हलवा रोटी खाओ। गरीब दास का जी सुन, मिट्टी मांस ना पकाओ। कहते हैं बढ़िया दाल और बढ़िया फुलके बनाओ, हलवा रोटी खाओ, काजू किस्मत सेब संतरे खाओ। ये अड़ंगा क्यों खाते हो, पाप के भागी क्यों बनते हो? अपने आत्माओं, आप जी को इसके साथ साथ दास वो ज्ञान सुनाना चाहता है जो परमात्मा सुनाया करते थे, दोनों को समझाया करते थे। अवगत महल की सुन बात, एक का एक संग नौ साथ। क्या बताते थे कि यहाँ से जब तुम जाओगे, ना तुम्हारा भाई साथ जाएगा, ना बेटा साथ जाएगा, ना माँ साथ जाएगी, ना पत्नी, ना कोई संपत्ति साथ ले जाओगे। अवगत महल की सुन बात, एक का एक संग ना साथ। जासे हुआ सकल जिहान, ओंकार पंच विमान ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि। अवगत ध्यान सुन समाध। फिर बताते हैं माया मूल का है बास, जोरा काल हंस गिरा से। हंसा कौन विधि छूटे, के जोरा काल तिसे लूटे। कि कैसे तुम्हारा छुटकारा होगा, काल तुम्हें भ्रमित कर रहा है, तुम्हारी पुण्य कमाई को वह स्वर्ग में लूट लेता है। फिर उत्तर देते हैं सतगुरु मिले संत सुजान, तो या मिटे आवादान। नेमी नेम कर भूले, उर्दमुख पीहिंग कस झूले। पंच अग्नि लगावे पीठ, सौदा ज्ञान सकल बसीठ। मुंडित जट्टा जोटम बेक, डूब्या सकल बिना विवेक। बिना ज्ञान के ये सब डले ढोरे हैं। क्या कहते हैं कि कोई तो ऊपर को पैर करके नीचे को सिरासन पर खड़े होकर, जैसे भस्मागिरी जैसे निकमी आत्मा सिरासन पर 12 वर्ष तक खड़ा रहा और भगवान शिव की पूजा करे, उसी का पुजारी। और भगवान शिव ने पूछा भाई क्या मांगता है, मांग। कहा कि वचनबद्ध हो गया। और क्या मांग गया कि भस्म कड़ा दे दो। किस लिए तपस्या कर रहा था कि शिव जी ने मार दूंगा, पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा। ऐसे दुष्ट तो अरे इसी तगड़ी साधना करते दिखेंगे तो तगड़ा भगत होगा। तो परमात्मा कहते प्रथम तो ये साधना शास्त्र विरुद्ध, और फिर तत्व ज्ञान बिना ये विकार मिटे नहीं। नेमी नेम कर भूले, उर्दमुखी पीहिंग कुछ झूले। कोई तो ऊपर न पैर करके नीचे निसर, या कोई पींग ऐसे झूला सा डाल कर उसमें खड़े होकर तपस्या करते हैं। कोई पंच अग्नि लगावे पीठ, सौदा ज्ञान सकल बसीठ। कोई पांच धोने लगा कर बीच में बैठ जा डोंगी, और कख उसने पता नहीं है। कहीं वेद और गीता में ये साधना जो ये डले डोया करते, राम देखा करते। मुंडित जट्टा जूटम बेख, डूब्या सकल बिना विवेक। एक तो मुंडित कति उस तरह फिरवा के और लाल कपड़े पहन के कति
बैठा ने सोचा साधु पड़ा होगा, और एक बड़ी बड़ी जटा रखा के गल में माला मूला पैर कर दिखा महापुरुष होगा। उसके विषय बता रहे थे, मुंडित जट्टा जुट्टम बेख डूब्या सकल बिना विवेक, और अलोनिया खाते नहीं लोन जीजे पीठ तिस गौण, जरने बैठते हैं मूड जिम पंचग्रा समरूड, एक है गुफादारी सिद्ध सो तो पड़े जम के बंद, कुटीचर मांगते हैं चून जन्म न भोया, जन्म न बीजा बोया बोन अर्पण करें बहुत एचार को पोथी लिए खरका बार। एक है उदासी जान पाया नहीं सतगुरु ज्ञान, एक है तर्क त्यागी तीर अंदर बहुत माया भीड़, एक है दंड धारी डाग बन के कीजिएंगे बाग। आपने देखे होंगे ये शंकराचार्य जैसे और वीर की परंपरा में एक वो रखते हैं, एक लाठी सी, उसने दंड बोलते हैं, दंड डंडा, और उसने इतना आदर से रखते हैं उस लठ ने, उसके ऊपर कपड़ा डालेंगे बहुत बढ़िया, और उसने कंधे पर रखेंगे, धरती में नहीं धरे बेइज्जती हो जाएगी। उस लठ ने दंड बोले, दंड, उसको दंडी स्वामी कहते हैं। और जैसे कहीं स्नान करते हैं या खाना खाते हैं, या तो ऊपर रखेंगे किसी खूटी खाटी में बड़ी जचा के, या एक लिए खड़ा रहेगा दूसरा नहा लेगा उन लठा ने दोनों ने। तो परमात्मा कहती है भक्ति का मार्ग है इनका। एक है दंड धारी डाग बन के कीजिएंगे बाग। आज ये साधना ठीक ना करके ये मनमुखी जो साधनाएं कर रहे हैं, अगले जन्म में ये जंगल में अन्य प्राणियों की योनियों में जाएंगे। एक तो नगन है नागा जिसे नहीं सूझता आगा, ये नागा फिरते हैं। कहते एक नगन है नागा जिसे नहीं सूझता आगा, यानी उसको भविष्य का ज्ञान नहीं। आज यो निर्वस्त्र घूम रहा है और इसी में मानता मानते हैं कि मैं त्यागी और वैरागी हूं। अगर नंगा रहने तो भगवान मिला, ये पशु पक्षी सारे ना नंगे फिरे, फिर ये तो आपसे पहले प्राप्त कर लेते और जंगल में ही रहते। परमात्मा ने अकल दी है, अपने जितना गर्मी सर्दी से बचने के लिए वस्त्र पहनो, और किसी भी अपने क्षेत्रानुसार अपने किसी प्रकार के कपड़े पहनो, लेकिन वो सुविधाजनक हो। अब जैसे आजकल देखा, ये जीन की पैंट पहने लड़की भी लड़के भी, और उसने पैर के सत्संग में आ जाए, वो बैठ नहीं सकते, उनको अलाउड नहीं यहाँ पर पैर के आना। अब ऐसा भी नहीं पहनना चाहिए जो बेमतलब की बकवाद हो। अब बैठा नहीं जा, बैठे बिना सत्संग सुना नहीं जा, थोड़ी सी देर में ये पैरों की नसें बंद हो जाए उनके पैर के बैठने से। तो ऐसे वस्त्र पहनो जो सुविधाजनक हो और अभद्र से ना लागे। कैसे ही पहन लो, लाल पीले कैसे ही पहन लो। अब जैसे दाढ़ी रखो या ना रखो, जटा रखो या ना रखो, वो आपकी मौज है। लेकिन साधु रूप में ये दाढ़ी और मूछ रखना और जटा रखना अलाउड नहीं है, क्योंकि आपसे भ्रमित होंगे। अन्य प्राणी न सोचेंगे यू महात्मा है, या बिजली ऐसे ही गिरी हुई है अभी तक। हम इन नकलियों को एक विशेष साडंबर देखकर उसी को प्रणाम, उसी को दान, उसी से दीक्षा ले बैठते हैं और दोनों का भट्ठा बढ़ा देते हैं। अब परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले थे। अब परमात्मा कहा करते कि हिंदू तो कहते हैं मुसलमान काफिर, ये मांस खाते हैं, और मुसलमान कहते हैं हिंदू काफिर, ये आन उपासना करते हैं, ये मांस मिट्टी नहीं खाते। अब यहाँ थोड़ा सा पहले एक हिंट देता हूँ, एक कथा सुनाता हूँ कि एक समय एक सिकंदर लोधी जब काशी पहुंच गया बनारस में, उधर से काजियों का दाव लग गया, मुल्लाओं का, कि आज इसकी शामत अड़ा देंगे। और सिकंदर लोधी के पास जाकर के क्या क्या कह दिया कि महाराज हमारा तो जीना हराम कर दिया, हमने तो काशी छोड़नी पड़ेगी। एक धानक है, एक शूद्र है, हिंदू है, काफिर है, और वो हमारी मुसलमान धर्म की बेइज्जती करता, हजारों की संख्या में
मुसलमान इकट्ठे होकर चले गए। और वो इतना काफिर है कि मांस मिट्टी भी नहीं खाता और मांस मिट्टी खाने वालों को काफिर कहता है। तो सिकंदर लोदी ने कहा कि लाओ पकड़ के, कौन है वो ऐसा नालायक आदमी। अब परमात्मा को पकड़ लेंगे 10 जने, 10 सिपाही, वो तरह गजब, और जाके खड़ा कर दिया कि ये है जी। अब सिकंदर लोदी कहने लगा कि अच्छा ये मांस भी नहीं खाता और जी ये कहता है हम ही अलख अल्लाह है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमारा नाम कबीर, ये अपने आप को खुदा कहता है। तो सिकंदर ने कहा कि खुदा की तो बात छोड़, तू पीर भी होगा तो इस गाय को जिंदा कर दे। हमारे पीर ने, हमारे हजरत मोहम्मद ने एक गाय को मार कर जीवित कर दिया था, तो इस गाय को काटेंगे तो इसको जीवित करना, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। अब सिकंदर लोदी थोड़ा सा बुद्धिमान था कि भी हो सकता, जब इतना कॉन्फिडेंस से ये कह रहा है कदे संत हो और तू नाजायज दुखी कर दे, तेरे को श्राप दे दे। तो पहले उसने परीक्षार्थ गाय काट दी बड़ी सभा में, और गाय गर्भवती थी। अब मां बेटे के 4 टुकड़े हो गए। तो यहां परमात्मा ने कहा था गाय अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बा, गरीबदास की दूध ने सभी आत्म खा। अरे निकम्यो, यह गाय ना मुसलमान को मना करती दूध से ना हिंदू को, और मुसलमानों तुम इसे एक दिन काट के इसको फारे कर देते हो, इसका दूध पियो, 10 साल तक दूध पियाओ, तुम्हारे को घी खिलावे। परमात्मा कहे हित की बात हम मानना करते अहित की। कहते कहें भली मानना बुरी, यह परीक्षा नीच आत्मा की या परीक्षा होती है, उसके भले की को उल्टा पड़ेगा। तो परमात्मा से कहा सिकंदर लोदी ने कहा कि उठ कबीर, अब करके दिखा इस गाय को जीवित। अब परमात्मा खड़े हुए और उठ के एक थपकी मारी गाय के, एक मारी बच्चे के एक टुकड़े के। अब दोनों गाय भी जीवित जुड़ गई और बच्चा भी जुड़ गया, दोनों खड़े हो गए एकदम फटाक से। और परमात्मा ने ला के बच्चा और दूध का बाल्टी ठोक दी और दर दिया, ठीक है अग्नि को मैं दूध पी लो, इसने क्यों खाओ इस मांस ने। बोलो सतगुरुदेव। हम ही अलख अल्लाह हैं। अब जिस समय सिकंदर लोधी ने पूछा, साहा सिकंदर कह गए काजी पटक कुरान, गरीबदास जुल्हदी पर इब हो है खेचा तान। अब गरीबदास जी बता रहे हैं कि सिकंदर लोधी के पास पहुंच गई है सारे काजी और मुल्ला मुसलमान औरों को लेकर के। कहते हैं इब उस परमात्मा के साथ खेचा तान कर रहे हैं। अब क्या क्या कह रहे हैं सिकंदर लोधी को, गरीबदास जी की वाणी को सुनाते हैं। तोरा सरा उठा दिया काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटक अलख अल्लाह मैं हूं। अब काजी मुल्ला ने अपनी पगड़ी उतार कर नीचे फेंक दी, हमारी तो इज्जत का नाश कर दिया, यूं नो कह मैं अल्लाह हूं। और मुसलमान धर्म में साकार में अल्लाह को नहीं मानते, जो ऐसा कहता वो काफिर है और दंडित किया जा सकता है, मृत्यु का अधिकारी है, मौत का। कि वो तो नो कहा मैं अल्लाह हूं। 10 ऐधी तलबा हुई वो पकड़ जुल दिलावे, 10 सिपाही गए भगवान को पकड़ने के लिए। गरीबदास उस कोटन को मारत नहीं संकावे, ऐधी लाए बांध कर सा सिकंदर पासे। गरीबदास का जी मुल्ला फिर पगड़ी बह आकाश। खुश हो रहे उस दिन, अगले आज इसका काम बन जाएगा सारा, अब इसको सरेआम कत्ल करवा देगा सिकंदर लोधी। फिर पगड़ी सर पर धर के खूब खुश हो रहे। काजी 5000 है ये मुल्ला पिटे सी से, गरीबदास ये जुल्हदी का फिर बिस्वे 20। हमारी
मिहिर दया इसका नहीं। देखो सारी उल्टी रीत। अब क्या कह रहे हैं वो काजी मुल्ला कि हे भगवान इसका दया नहीं, अरे मांस इतना निर्दयी है, मांस मिट्टी भी ना खाता। देख इनके काम बुद्धि भ्रष्टों के। जो माटी मांस नहीं खाता वो तो निर्दयी, और जो मुर्गी खावे, बकरे खावे, गाय खावे, और वो देवता। मेहर दया इसका नहीं, ये मिट्टी मांस न खाए। गरीबदास मांस पकावो और मोमन लेवो बुलाए। इन्होंने क्या स्कीम बनाई थी कि आज इसको मांस खवाएंगे और गाय का खिलाएंगे, और नहीं तो इसकी गर्दन काट देंगे। ये तैयारी कर रहे। तेरा गजब हो। मोमन भी पकड़े गए संग कबीरा माए। कबीर साहब के मुंह बोले माता पिता नीरू नीमा को भी पकड़ लाए। गरीबदास उस सहरे में फिर पकड़ पछाड़ी गाए। शाह सिकंदर बोलता कहो कबीर तू कौन है। सिकंदर लोधी कहता बोल अब तू कौन है। गरीबदास गुजरे नहीं अब कैसे बैठा मौन। तू अपने आप को भगवान कहता, अल्लाह कहता, बोल अब क्यों ना बोलता। जीवित कर इस गाय को। परमात्मा खड़े हुए। हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गोस और पीरे। गरीबदास खालक धनी हमरा नाम कबीरे। हम ही अलख अल्लाह हैं, वो बेचून जिसको तुम बेचून बेचून करते हो, अल्लाह अकबर कहते हो, वो अल्लाह अकबर मैं हूं। हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गोस और पीरे। गरीबदास खालक धनी यानी सारी सृष्टि का मालिक हूं मैं, हमारा नाम कबीर। मैं कबीर सर्वंग हूं। सर्वंग माने वासुदेव हूं, सबके ऊपर मेरी सत्ता है। मैं कबीर सर्वंग हूं ये सकल हमारी जात। गरीबदास पिंड प्राण में जुगन जुगन संग साथ। गौ पकड़ बिस्मल करी दरगह खंड अजूद। वह गाय गर्भवती गाय को काट के टुकड़े न्यारे न्यारे कर दिए 4। गरीबदास उस गऊ का फिर पीवे जुल्हा दूध। जीवित किया दोनों माँ बेटों को और ला के नीचे बच्चा और दूध की बाल्टी भर दी। चुटकी तारी थाप दी गऊ जवाई बेग। तुरंत जीवित कर दी दोनों को। गरीबदास दूध जन लगी दूध भरी ता देग। शाह सिकंदर देख कर यो पर्चा प्रथम भया। शाह सिकंदर पास गरीबदास काजी मुल्ला वहां हो गए बहुत उदास। ले तेन पकड़ के काजी ने मार डालेगा, हमारा रोड़ा निकल जाएगा। और शाह सिकंदर ने उस सिकंदर लोधी ने चरण पकड़ लिए। परमात्मा ऐसे खड़े हैं और उनको इतना एक तेजों में स्वरूप दिखाया जो आसमान तक अड़ा हुआ था, शीश आकाश में मालिक का। सिकंदर लोधी देख के अल्लाह का स्वरूप सामने खड़ा, चरणों में गिर गया, दंडवत प्रणाम करी मुकुट समेत। दिल्ली के बादशाह ने शाह सिकंदर देखे करे बहुत बड़े मुस्कीन। गरीबदास गत शेर की वहां थर के दोनों दीन। खड़े रहे जो खम्ब गति शाह सिकंदर लोटे। परमात्मा खड़े हैं दृढ़ होकर और सिकंदर लोधी दंडवत प्रणाम कर रहा है। अब फिर परमात्मा कहते हैं अगरम मगरम छाड़ दो तुम मान हमारी सीख। गरीबदास कैसा से बंक डगर है लीक। काजी मुल्ला उठ गए शाह कदम जदली ने। गरीबदास उस दुल्हैदी का ना कोई सरवर की ने। अब क्या बताते हैं कि जब सिकंदर लोधी ने परमात्मा के चरण ले लिए तो वो सारे चले गए। जादूगर है, इसने राजा को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। तो पुण्यात्माओं ये सब प्रकार के ज्ञान से आपको परिपूर्ण करना पड़ेगा ताकि आप
परमात्मा की महिमा और उसके साथ साथ साधना कौन सी ठीक है, कौन सी नहीं करनी चाहिए, किन किन ने कैसी की, और परमात्मा हमारे लिए किस लिए आते हैं, वो सबसे परिचित हों। अब परमात्मा कहा करते कि भाई काफिर ना हिंदू हैं ना मुसलमान है। कौन है वो काफिर? तो ये काफिर बोध सुनो रे भाई, दोहू दीन बिचराम खुदाई। अब परमात्मा कहते हैं काफिर कौन होते हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान या कोई कोई धर्म के लोग हैं, व्यक्ति हैं जो ऐसी गलतियां करते हैं, वो काफिर है। कौन? काफिर जो माता दे गाली, वह काफिर जो खेले सारी, काफिर दान यज्ञ नहीं करही, काफिर साधु संत से अड़ही। वो काफिर हैं जो माँ को गाली देते हैं, वो काफिर हैं जो साली के साथ बकवाद करते हैं, काफिर वो हैं जो दान यज्ञ नहीं करते, और वो काफिर हैं जो संतों के साथ बकवाद करते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लोलावे। वो काफिर हैं जो तीर्थों पे जाते हैं और व्रत आदि करते हैं। व्रत हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी रोजे व्रत को ही कहते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लोलावे। जो सही सतवादी, सत्य के ज्ञान को समझने वाले, वो केवल नाम पर ही आधारित होते हैं। काफिर पिता वचन उल्टाई, इतने काफिर दोजक जाही। जो पिता के वचन को उलटते हैं, पिता के वचन को नहीं मानते हैं, वो काफिर होते हैं। यहाँ परमात्मा व्यवहारिक बात बता रहे हैं, लेकिन जहां पर अध्यात्म मार्ग आता है और पिता को ज्ञान नहीं है और वो विरोध करता है, मना करता है सत्य भक्ति में लगने से, वहां पिता के वचन की उल्लंघना करने से हानि नहीं। प्रमाण देते हैं, प्रहलाद भगवान की भक्ति करते थे, हिरण्यकशिपु उसको विरोध करता था कि तू मेरे दुश्मन का नाम मत ले विष्णु का, तो मेरी भक्ति कर, लेकिन नहीं माने थे। तो उससे विजय पिता की हार हुई थी, पुत्र की विजय हुई थी। लेकिन व्यवहारिक काम में अपने पिता का की आज्ञा का पालन जरूर करे, क्योंकि पिता कभी भी अपने बेटा और बेटी का अहित नहीं सोच सकता। ये दूसरी बात है, पिता को वो ज्ञान ना हो, उसके मार्ग का, उसके व्यवसाय का, उसके वचन को सुने और फिर उसको समाधान बताओ, पिताजी ऐसा करेंगे तो ये हानि होगी और ऐसा करेंगे तो ऐसा ठीक रहेगी, तो फिर पिता अवश्य से मानेगा। और उसको कहे, उसको एकदम एक टूक जवाब नकारात्मक नहीं देना चाहिए, उसकी आत्मा दुखेगी। फिर उसको प्यार से समझाओ, जी ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, फिर वो अवश्य आपके हित में ही यश करेगा। वे काफिर जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो घाट जो तोले। बड़बड़ बोले, ये ज्ञान किसी ने है नहीं, अटपट पूरी आरती सुना देंगे, कोई दोहे सुना देंगे, श्लोक घोट रखे हैं, पता नहीं कितनी वाणी सुना देंगे। तो काफिर सो जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो जो घाट जो तोले। जो डंडी मारता है ना, कम तोल में देता है या मिलावट करता है, कहती इसे व्यक्ति होते हैं काफिर। वह काफिर ने हत्या रखे, वो काफिर पर दारा ताके। जो ब्याज लेते हैं वो काफिर होते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा की मर्यादाओं से आप परिचित हो। परमात्मा के मार्ग में आने के बाद हमारी आंखों का जो अज्ञान वाली आंखों का मोतियाबिंद था वो साफ हो गया। उसके बाद हमें दूर तक दिखाई देने लगा। प्रारंभ में जब हमने इस मार्ग को प्रारंभ किया, हमने एक जीप फाइनेंस कराई थी। हमारे भक्त जीप फाइनेंस कराने के लिए फाइनेंसर के पास गए रोहतक। तो उसका एक भाई जज स्वयं वो फाइनेंसर का मतलब है ब्याज पर पैसे दिया करता, प्राइवेट फाइनेंसर था। तो जैसे तैसे उसे हमने जीप ली। फिर हमारे भक्त जहां भी जाते हैं वो समझाने की चेष्टा करते हैं। कई बार उसके पिताजी बैठे मिल जाते थे उसके वहां पर, जब किस्त भरने जाते थे। तो जिक्र चलता था कि हम भी भक्त हैं, तो वो भी कहा करता हम भी भक्त हैं,
हम भगवान शिव के, विष्णु जी के भक्त हैं, माता के भक्त हैं, हम भी भक्ति करते हैं। हमारे भक्त समझाया करते जी ये साधना ठीक नहीं, आप हमारे गुरु जी से दीक्षा लो। वो कहने वाह भाई वाह, आज जो सुख मेरे घर में है ना किसी के पास नहीं। एक बेटा जज लगा है, बेटे की पत्नी जज लगी है, और एक पुत्र ये फाइनेंस का काम करता, आज मेरे जैसा सुखी नहीं। और पुण्यात्माओं, दास बार बार परमात्मा के विधान से परिचित कराता है आपको कि जब तक पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज रहेगी, चाहे चार्जर ठीक भी ना लग रहा हो, चाहे वैसे किसी बिना बिजली के स्विच में ला रखा हो, अन्य सोचा चार्ज हो रहा है, जब तक वो बैटरी चलेगी तो सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी, पंखा भी चल रहा होगा, बल्ब भी जग रहा होगा। और जब वो बैटरी खत्म हो जाएगी, वह डिस्चार्ज होएगी, एकदम सारी सुविधा समाप्त हो जाएगी। अब कुछ दिनों के बाद पता चला, पेपर में आया कि उसी परिवार ने जो ब्याज लिया करते थे, और ब्याज भी 10-11%, थोड़ा को नहीं। अब ब्याज लिया कर क्या हुआ कि पेपर में क्या आई, समाचार मिला कि एक जज, एक फाइनेंसर और जवाहरलाल नेहरू कैनाल में डूब कर मर गए। भक्तों को पता चला, वो भी शोक व्यक्त करने गए, क्योंकि हमारी किस्त कास्ट पूरी हो ली थी, फिर वो जान पहचान सीध की हो रही थी। तब पता चला कि उसमें उन्होंने कोई धार्मिक अनुष्ठान कराया था, कोई गुरु बुला के, और उस गुरु ने जो भी जंतर मंत्र किया, कोई कथा पाठ की, उसके बाद उसका बचा हुआ हवन के बाद वो बची हुई सामग्री, राख, फूल फाल चढ़ाए थे, वो पत्ते, वो पूजा के फूल उठा के वो दोनों भाई फाइनेंसर और जज वो डालने गए थे नहर में, पानी में जल प्रवाह करने। साथ में उनका ड्राइवर था, गाड़ी पटरी पर खड़ी करके, और एक दूसरे का उन्होंने पहले ऐसे फेंक दिया, वो पटड़ी टेढ़ी काफी है ऐसी, वो पानी तक ना गिरा, वो सारी सामग्री पटड़ी पर गिर गई। उन्होंने सोचा इसको तो नहीं बनी बात, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, थे वह भारा भारा मोटे मोटे है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक नीचे को जाकर उसको यूं करने लगा, उसके पैर फिसल गया। अब हाथ पकड़ रहा था, करड़ा गिर, दूसरा भी गया, पानी था फुल, दोनों डूब कर मर गए। तीसरे दिन लाश पाई थी सालावास पंप हाउस पर जाके। अब उस घर में जो कैर टूट रहा था, शायद किसी के पास ऊपर नहीं होगा उस दिन। तो पुण्यात्माओं, यो काल रोल मार रहा है अपनी, अब सतर्क हो जाओ, आपके पास समाधान है और सच्चा ज्ञान है, पूर्ण भगवान है। अब इसकी संरक्षण में आओ। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम, रंग होरी हो। तो अब वो परिवार नास्तिक हो जाएगा। काल यही चाहता कि नास्तिक हो जाए, ये साधना ठीक करे, नहीं न भगवान से मिलने वाली रात मिले नहीं, और ये भगवान की चाह छोड़ दे। और परमात्मा की ये लगन रही है कि इनमें आस्था बनी रहे, इस बिचली पीढ़ी तक लाए आपको। और काल ने कैसा जुल्म कर दिया, सारा चीन नास्तिक कर दिया, सारा रूस नास्तिक कर दिया। और थोड़े से दिन में ये राधा स्वामी, धनधर सतगुरु वाले जो पंथ, ये निरंकारी या साराम जैसे और ये सुधांशु जैसे जो नकली संत आचार्य शंकराचार्य, इनसे साधना चला तो कुछ होना नहीं। पहले जब ये चले थे तो हमारे पूर्वज वैसे पुण्यकर्मी प्राणी थे, उन पर आपदाएं वैसे ही कमाया करती थी, उनके पिछले संस्कार ठीक थे। और अब 30-30 साल राधा स्वामी के अंदर साधना करके ब्रान माटी करवा के लड़का मर गया, लड़की विधवा होगी, स्वयं को डायबिटीज हो रही है, फलाना हो गया, और अब आवे रोते हुए। और पहले न्यों कहते बड़ा अच्छा काम चला करता शुरू में, वो तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य चल रहे थे। अब वो बैटरी डिस्चार्ज होगी, चार्जर ठीक था नहीं क्योंकि साधना गलत। 500 नाम काल की और कोई साधना नहीं, खील भी ना बांटे, धर्म का नाम नहीं वहां पे। और अब ये थोड़े से जय मालिक दया ना करते अपने पे, और 50 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में राम नाम कनिया नहीं रहो, यह गारंटी देता हूं। अब दया करी परमात्मा ने।
वह काफर ऋण हत्या राखे, वो काफर जो परदारा ताके, काफिर सवाल सुखन को मोड़े, काफिर प्रीत नीच से जोड़े। दोहा काफिर काफिर छाड़े हूँ, सतवादी से ने, गरीबदास युग युग पड़े, काफिर के मुख खे। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बनखंड जा रे, वह काफिर जो लड़की को मारते हैं। अपने आत्माओं देख हमने कैसे जुल्म कर लिए। अब ये अल्ट्रासाउंड ऐसी बीमारी चाली जिसके एक लड़की होगी, दूसरी लड़की गर्भ में है तो तुरंत गर्भपात करवा देते। अब तो सरकार ने थोड़ा कंट्रोल कर रखा है, ये अल्ट्रासाउंड वगैरह ये नहीं बताते लड़का है लड़की। तो गर्भ में बेटियों को मारने लगे। क्यों? बता, बेटी कोई दो आप लड़के से ज्यादा खाती है। तो कारण क्या था कि हमने अपनी परंपरा बिगाड़ ली, और ये बिगाड़ते हैं मायाधारी मस्करे। आप देखते हो इन फिल्मों के अंदर कोई बारात दिखाते हैं और वो उसमें फिल्म में क्यों उनकी तो बनावटी बकवास है। फिल्म दिखाते हैं और 1 किलोमीटर तो तू करने वाले आगे पाछा डीजे फंड दिखावे। अब वो आग देखते देखते हमारे आम जनसाधारण में आ गई। ये मायाधारी मस्करे लड़कियों को लागे ज्यादा धन धन, मोटरसाइकिल कार दे दी, फलान दे दी। अब गरीब की बेटी उसने देख कर आवे, अपनी माँ ने बतावे वह फलाने की बेटी इतना लेगी है। अब वह माँ का फिर अपने पति थे, बेटी ऐसे बोल रही थी। अब पिता कोई बालक थोड़ा ही है, वो भी समझता है कि मेरी बेटी क्या चाहती है। तो ना चाहते उसने उतनी फॉर्मेलिटी करनी पड़े, चाहे सस्ते तो सस्ती कैसे भी हो, वो आइटम पूरे करने लगे। अब गरीब आदमी न्यू मारा गया लड़की को, कि लड़की के फिर ब्याह में खर्च, फिर लड़का हो गया, बालक हो गया, फिर ये पी लिया और एक नया मुकदमा शुरू कर लिया। फिर कुआ पूजना, अरे पूजना चाहिए भगवान, माथा मारे कुएं में जाके, कुएं में पड़ के मरोगे। तो ये सारी बकवाद हमने परंपरा गलत बना ली। अब इन परंपराओं को हटाएंगे। भगत का पहला कर्तव्य है इन बकवादों को छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा के मार्ग में हम हल्के होकर चल सकते हैं। सफर में कोई गठड़ी बांध के और ज्यादा वजन उठा कर चलना चाहे कभी नहीं चल सकेगा। तो इसलिए तो ये कहते हैं वो काफिर जो कन्या मारे और वो काफिर जो बनखंड जा रहे, वह काफिर जो कन्या मारे, वो काफिर जो बनखंड जा रहे, वह काफिर जो नार हिताई, वो काफिर जो तोड़े बाही। वो काफिर है, नीच है वो व्यक्ति जो औरत को मारते हैं। वह काफिर जो अंतर काटी, वह काफिर जो मंदिर जाती। वह काफिर जो देवल जाती, देवल माने मंदिर में पत्थर पे माथा फोड़न जावे, भक्ति करी नहीं जाती। जो सच साधना उसका पता नहीं, इन जिसने मूर्ख ने भगा दिया उसी तरह तुम लग रहे हो। तो वो काफिर हैं जो देवल जाते, मंदिर जाते हैं, या और कोई आन उपासना ये घोर गुमज को पूछते हैं। वह काफिर जो डाक बजावे हैं, वो काफिर जो शीश हलावे। कहते हैं जब सत्संग चले, आपने देखा होगा इसमें माता के जागरण में वो गाने वाला भी नाचे और सुनने वाले भी नो करे। तो कहते हैं जहां पर सिर हिलाया जाता है वो काफिर होते हैं, वो सभा अच्छी नहीं होती। वह काफिर जो शीश हलावे, जो वो काफिर जो डाक बजावे, वह काफिर जो करें कंदूरी, वो काफिर जिन नहीं सबूरी। वह काफिर जो बकरे खाई, वो काफिर नहीं साधु जमाही। यानी जैसे अब सभी भक्त आते हैं यहाँ पर, जो दान नहीं करते भक्तों के आहार के लिए, सुविधा के लिए, वो काफिर हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में कहा है कि जो व्यक्ति परमात्मा ने उनको जैसा भी संस्कार वश उसके संस्कार में धन दिया है, उसके आधार से तो धर्म नहीं करता, तो वो व्यक्ति पाप ही खाता है, परमात्मा का चोर है। वह काफिर जो मांस मसाली, वह काफिर जो मारे हाली।
जो हाली को मार देते हैं उस जैसा पापी नहीं। वैसे तो मृत्यु किसी, हत्या किसी की भी कर दो, लेकिन विशेष बताई है कैसे जुल्म नहीं करने चाहिए। वह काफिर जो खेती चोरे, वह काफिर जो मारे मोरम। ओए होए, अब देखो 250-300 वर्ष पहले गरीबदास जी ने ये कहा था कि जो मोर को मारते हैं, वैसे तो किसी भी पक्षी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन मोर जैसे सिर्फ जानवर को भी मार देते हैं। कोई हिंसक जानवर है, घातक हो रहा है, वह दूसरी बात है, उसको मार दिया जा सकता है। जैसे सर्प है, डसने की पोजीशन में है तो उसको मार देने में पाप नहीं है। और मोर न मारे बेमतलब वो बकवादी, यानी जैसे शिकार खेलने वालों के लिए संकेत है। पूजे देई धाम को, पूजे देई धाम को, शीस हलावे जोए। गरीबदास साची कहे, हद काफिर है सोए। काफिर तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर जो चोरी यारम। अब जैसे किसी से आप कोई व्यवहार करते हो, किसी लेन देन करते हो, और उसमें जो हेरा फेरी करता है, समय पर लेन देन नहीं करता है, तो वो भी काफिर होते हैं। या झूठ कपट बोल के यूं कहे कि ना इतने नहीं दिए, इतने थे। काफिर आन देव को माने, काफिर गुड़ को दूध है साने। जो गुड़ और दूध खाते हैं इकट्ठा, वो भी काफिर बताए हैं। वह काफिर अनरुचि खाई, वह काफिर जो भूले साई। वह काफिर जो अंडा फोड़े, काफिर सूर गऊ को तोड़े। वह काफिर जो अंडा खाते हैं, या सूर या गऊ किसी को भी खाते मारते हैं, वो काफिर है। काफिर भेक भेक को मारे, वो काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। वो काफिर हैं जो गलत झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं, वो महाकाफिर है। सन्यासी बैरागी सेवड़े, तन पर छार लगावे हैं। 500 नार 2500 लड़के, धुंधुदार मचावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलहदा। यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। अब गरीबदास जी समझा रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कि बैरागी सन्यासी सेवड़े ये तन पर राख रमावे हैं, और 500 नार 2500 लड़के धूं धूं धार मचावे हैं। अब जैसे अज्ञान के कारण प्रेरणा पाकर के भोली आत्माएं घर त्याग कर जंगल में चले जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, कर्म सन्यासी बन जाते हैं, सारे शरीर पर राख लपेट लेते हैं और कहते हैं हम बैरागी हो गए, हमने सब त्याग कर दिया। परमात्मा कहते हैं कि आप जी ने घर त्याग दिया, एक स्त्री छोड़ दी, नारी को छोड़कर चले गए, इसलिए कि ये भक्ति में बाधक है। अब परमात्मा क्या कहते, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे। पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीबो सैल बे। एक नारी त्याग दीनी, और ये 5 नारी गैल बे साथ। कौन कौन सी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारी, ये 5 तेरे साथ हैं। इन त्याग बच्चों जब वैरागी बनेगा। घर त्याग देने मात्र से, वस्त्र त्याग देने मात्र से वैरागी और सन्यासी नहीं बन सकते। अब क्या बताते हैं, सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध दूं दौर मचावे। अब ये सट दर्शनी कहते हैं 6 प्रकार के, ये गिरी, पुरी, नागा, वैष्णो, इनको सट दर्शनी कहते हैं। 6 प्रकार के भेख हैं ये, इन तीनों गुणों के पुजारियों के। सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध दूं धार मचावे। तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा। बैदा माने व्यर्थ, शास्त्र विरुद्ध है ये भी। तो फिर गरीबदास जी से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये सारा व्यर्थ है?
तो उन्होंने कहा कि हमको सतगुरु मिले, परमात्मा सतगुरु रूप में आए थे, गरीबदास जी को मिले कबीर साहब, इसलिए हमने पता लगा कि ये साधनाएं गलत है। 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा। कहते तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता, और 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। अब गीता और वेद पढ़े और मंत्र जाप करे, हरे राम हरे कृष्ण ओम नमः शिवाय राधे राधे सा मिला दे, बता खा कहिए। कहते हैं वेद पुराण पढ़ते हैं गीता और तीर्थ व्रत करें तरबीता। गीता मना कर रखा तीर्थ व्रतों को। 6 अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि अर्जुन, ये योग यानी साधना, ना तो ज्यादा खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की, यानी व्रत रखने वाले की, ना ज्यादा सोने वाले की और ना घना लोग दिखावा जागने वाले की, ये कभी सफल नहीं होती। प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु वाखे। अंजल में अंजल का संयम करे, इतना भी नहीं खावे, दड़ी पक्का खा ले और फिर अंगड़ाई टूटे नींद आवे, और इतना भी कम नहीं खाना चाहिए। जैसे दास पहले हनुमान का पुजारी था और मंगलवार का व्रत रखा करता छोटी उम्र तक। अब उस दिन मंगलवार तो याद रहा करता जो मंगलवार है, और जब तक रोटी नहीं मिल लेती इतना हनुमान कम याद आया करता, रोटी घनी याद आया करती। वो भूख, क्यों बालक थे, भूख उठे नहीं, न देखा करते कब 12 बजे और रोटियां तो छके। तो परमात्मा कहते समय पे खाना खाओ, अंजल संयम रखे, संयम से खाओ, इतना भी मत कम मत खाओ जिस तरह कति कड़म टेढ़ी हो जा आत्मस्या, और इतना भी मत खाओ कि आलस हो जा। अब क्या बताते हैं, 4 संप्रदा 52 द्वारे है, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। जिन्हों निज नाम ही नहीं पता क्या, ये 10 नाम ही क्या होते हैं, इनके 10 नियम हैं, बस उन 10 नियमों ने याद रखें। और जय हो शिव जी, शंकर भगवान की जय हो, बस हर हर महादेव, इस तरह के गीत गाते रहे। ये कोई मंत्र है? माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में माला पहन ली, माथे का तिलक लगा लिया, टिक्की बिंदी ला ली, इन्हों सोचा हो गए पार। कहते हैं कंठी माला सुमरनी, पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साधु का, अंतर रख्या खो। ऊपर से तो महात्मा दिखे कंठी माला पहन पैर के, अंदर खख भी नहीं, ना ज्ञान ना भक्ति साधना ठीक तेरी। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी निकच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। गरीबदास जी की वाणी दास आपको सुना रहा है। अब क्या बताते हैं, कंठी माला और मृगछाला ये सिर पर जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे ताना री री गावे हैं। ये भक्ति का साधन है। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मरम न जाने, ये बद्दर बेख बनावे हैं। करुआ और कॉपी न लिए जा बनखड़ गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती, फिर गृह द्वारे आवे हैं। तो परमात्मा कहते हैं घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, सांझ तक कर देगा एक दिन पूरी, अगले दिन भूख लग गई गजब की, और फिर लेकर लोटा जोड़ी ठाक गृहस्थी के द्वारा होगा, दिए माई दिए माई। अरे घर में सारी सुविधा थी, समय पर रोटी खाओ, अपना धंधा करो और भगवान भजो जो मंत्र से ही दे रखे। काशी गया प्रयाग महोदय, जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से वहां द्वारका दाग दगावे हैं। तीर्थ पक यो भी वैदा वैदे से भेद अलैदा, वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। अब जैसे क्या बताया है, तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं,
हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे। ये साथ जैसे एक बार कुंभ का मेला बना था। ये तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो विशेषकर ये सन्यासी जैसे सभी, कुंभ का मेला भरा था एक बार। कुंभ के मेले का पर्व का एक बार कुंभ के मेले के पर्व का संयोग हुआ था इनके अनुसार हर की पैड़ी पे। और पुण्यात्माओं, यहाँ गांव गांव में, नगर नगर में देखे इन चिमटे गाड़ के, धूने ला कर, राख रमा के, बड़ी बड़ी जटा और माला पैर के, सोचा महात्मा पड़े होंगे। अब वहां जाकर कुंभ के मेले पे जब ये क्या करते हैं, गिरी एक ग्रुप में, पुरी न्यारे, नागा अलग से, सन्यासी न्यारे, वैष्णो अलग से, ये सब अपने अपने ग्रुप में वहां इकट्ठे हो जाते हैं। कनपाड़े न्यारे, बिना कनपाड़े नाथ अलग से। और वहां ये क्या करते हैं कि जो समय होता है स्नान करने का, जिस भी सरोवर में ये बनाते हैं अपना जुगाड़ सा, तो हर की पैड़ी हरिद्वार में बन गया एक बार, बहुत पहले की बात है। तो ये स्नान करने के लिए वहां पहुंच गए अपने अपने ग्रुप में। जब वह पर भी लगी थी तो सबसे पहले नागा चले गए हर की पैड़ी पे, सब वो स्नान करने लगे, कई हजार थे। पीछे से वैष्णो साधु आगे, विष्णु जी के उपासक, और नागा थे तमोगुणी श्री शंकर जी के उपासक। अब वैष्णु ने कहा कि नागाओं पहले हम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं, विष्णु जी के उपासक हैं, हम उत्तम हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, और हम तन पे कपड़ा भी नहीं रखते हैं, और हम सब पहले स्नान करेंगे। अब वैष्णु साधु कहने लगे तुम काहे कि शुद्ध हो, काहे कि श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरडो फिरडो, बाहर आओ तुम, पहले हम स्नान करेंगे। अब इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। वहां इतिहास गवाह है कि उस समय ये जिनको हम संत माना करते थे, 25,000 कटका मर गया, आपस में कत्लेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल कर दिया इन्होंने। उसका विवरण दे रहे हैं गरीबदास साहिब जी के, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहें, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं उन नालाकों की। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जाते एक चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करना, ये जग में साध कहावे, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। ऐसे गुरु का चेला फिर ईसाई होगा जैसे ये जालिम है। तो इसलिए परमात्मा कहते यो भी बैदा है, और बैदे से भेद लेता, यो भी बैदा। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, आप इस सत्संग में आते रहिए और इस ज्ञान को बड़े ध्यान से सुनना। आजीवन आपके काम आवेंगी ये बातें। एक तो ये गाइडलाइन है कि ये साधना करनी चाहिए, ये ना करनी चाहिए। ये प्रमाण कहा हमारे सतग्रंथ साथ साथ पैरेलल बताता है कि जो साधना श्रीमद् भगवत गीता में है वो उसके सत्र का ज्ञान, वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप सूक्ष्म वेद में है। वेद भी कहते हैं वो इनसे अलग ज्ञान है, और गीता जी भी कहती है कि वो ज्ञान अलग है जिसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। सभी यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार से जानकारी हो भगवान ही बताता है करके, और वो तत्वदर्शी संत के पास है, उनसे पूछो। तो भगवान कबीर साहब है, 600 साल पहले वो बताए गए थे उस सूक्ष्म वेद को। ये तत्वदर्शी संत, ये दास है, और अपना कल्याण करो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमेश्वर की प्यारी आत्माएं सत्संग सुनने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर उपस्थित हुए, और सौभाग्य उन पुण्यात्माओं का जिनको किसी भी माध्यम से परमात्मा का ये यथार्थ ज्ञान सुनने को प्राप्त
होता है, किसी डीवीडी सीडी के माध्यम से, किसी पुस्तक के माध्यम से, तो पुण्यात्माओं जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमें यह पता ही नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ इसका टारगेट क्या है। सत्संग प्राप्ति से पहले हम अपने जो भी दिनचर्या को पूर्वजों से देखते हुए कर रहे थे उसी को अंतिम मान रखा था, और जहां भी हम जाते थे किसी भी मित्र के पास, रिलेटिव नाती के पास, या घर गांव पड़ोस पड़ोस में, तो सभी से हमें माया इकट्ठी करने की ट्रेनिंग मिलती थी, उसी की शिक्षा प्राप्त होती थी, जिस कारण से हमने माया ही इकट्ठी करना एक टारगेट बना लिया था, जीवन का उद्देश्य मान लिया था। जीवन के मूल उद्देश्य से हम वंचित थे। आत्मा के अंदर एक विशेष कसक उसी दिन से बनी हुई है जिस दिन से ये भगवान से बिछुड़ी थी, सतलोक से। तब तो हम गलती कराए अपनी बालक बुद्धि के कारण, अनजानपने में, क्योंकि वहां हमें सुख गना था, कोई दुख नहीं था। वहां दुख नाम की वस्तु नहीं थी। और यहां भी एक विशेष हमारे अंदर एक अवगुण है कि जब हम सुखी होते हैं परमात्मा से कोसों दूर होते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। तो इस आत्मा को उसी दिन से, जिस दिन से भगवान के उस सर्वसंपन्न लोक को छोड़कर यहाँ काल के इस कंगाल लोक में आई है, उसी दिन से इसको अब आभास हो गया है, एहसास हो रहा है कि कोई और सुख सथल है और कोई ऐसी शक्ति है जो हमें यहां भी सुख दे सकती है। और एक मोक्ष शब्द भी हमने सुन रखा है सदग्रंथों से और इन काल के भेजे हुए दूत संतों से, और मोक्ष भी वो दे सकता है। तो जो हम अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य लेकर जी रहे थे सत्संग सुनने से पहले, उसके साथ साथ आत्मा भी अपना काम अवश्य कर रही थी, वो रुक नहीं रही थी। कोई ना कोई भक्ति साधना वो कर रही थी परमात्मा के लिए। चाहे कोई परंपरागत कोई व्रत रख रहा था, देखा देखी, कोई भगवान शिव को पूज रहा था, तो कोई भगवान विष्णु को, कोई भगवान राम और श्री कृष्ण को, या कोई देवी देवताओं मंदिर मूर्ति अवश्य पूजा कर रहा था। जब हमें सतगुरु मिले तब ये ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ था। तो परमात्मा ये यथार्थ ज्ञान जो सत्संग कहते हैं, ये परमात्मा ही आकर बताता है। और परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को सभी सदग्रंथों में कहा है कि वो ज्ञान वास्तविक है, और उसको सूक्ष्म वेदवत कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 32 तक गीता ज्ञान दाता कहता है कि कोई साधक तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई योग अभ्यास हठ योग आदि करके अपनी संतुष्टि कर लेता है, और ये समझ रहा होता है कि मैं जो साधना कर रहा हूं ये पाप नाशक है। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप कटेंगे तो मोक्ष होगा।
फिर तुरंत बताया है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि वास्तविक यथार्थ ज्ञान विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया है। ये वास्तविक जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की वास्तविक जानकारी यथार्थ विस्तार के साथ ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोलकर जो ज्ञान दिया है वो वास्तविक ज्ञान है। उसको तत्व ज्ञान, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। और उस ज्ञान के समझने के बाद फिर सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान आकर स्वयं बताता है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर जैसे वो बताएं ऐसे करना। यदि तुझे मोक्ष चाहिए और मेरे द्वारा बताए गए इस गीता ज्ञान के अंदर जो साधना मैं बताता हूं, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपना मंत्र बताता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और अंतिम श्वास तक जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक जितने भी साधक वहां गए हैं सभी पुनरावृत्ति में हैं, उनका जन्म मृत्यु सदा बना रहता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये खुद कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग नहीं जानते क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि तू और मैं और ये सभी जो सैनिक हैं, जनता है, पहले ना जन्मे हो, और ऐसा नहीं कि आगे फिर जन्म ना होगा। इति सिद्धम गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है, इसकी जन्म मृत्यु होती है। इसलिए ये कहता जो ज्ञान मैं दे रहा हूं इसके आधार से तो जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। और यदि तू जन्म मृत्यु से पूर्ण मोक्ष चाहता है तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान दिया है अपने मुख कमल से, वो तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को उन तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। और उसके पश्चात कहां जाएगा? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है, तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी इस वृक्ष के सभी विभाग जो बताएगा, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष होता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही स्वयं आकर बताते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म चारों वेदों में, और चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता में, इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है। जैसे मैट्रिक तक का जो सिलेबस होता है वो गलत नहीं होता, लेकिन वो MA BA और BSc में काम नहीं आता। इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं है। तो हमने पूर्ण मोक्ष के लिए उस सूक्ष्म वेद की आवश्यकता पड़ेगी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 मंत्र नंबर 10 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात माने जन्म ले उत्पन्न होने वाला मानते हैं, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण आदि 8-9 जितने अवतार हम मानते हैं ऐसे, और कुछ उसको असंभवात कहते हैं कि वो जन्म कभी लेता ही नहीं, निराकार है।
परमात्मा कैसा है, साकार है, निराकार है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। यानी वेद ज्ञान और गीता ज्ञान एक है। इसी प्रकार कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत 59 से 52 से 59 में यही स्पष्ट किया है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो पूर्ण परमात्मा कबीर है, अल्लाह कबीर है। उसकी जानकारी किसी बाखबर से, तत्वदर्शी संत से पूछ लो, तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस परमात्मा के बारे में परिचित नहीं है, ऑप्शन छोड़ देता है। इसलिए कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, रॉन्ग नहीं है। अब सूक्ष्म वेद में क्या बताया है? परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से श्री आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने ऋग यजुसाम अथर्वणम, ये चारों वेद चतुर्भंगी रे, सूक्ष्म वेद साहिब का बाचे, सोए कहिए सतसंगी रे। ऋग यजुसाम अथर्वणम, ये चारों वेद चितभंगी रे, ये आपको यथार्थ ज्ञान न दे करके आपके मन को भ्रमित किए रहते हैं, शंकाओं में डाले रहते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। और सूक्ष्म वेद साहेब का बाँचे, सोए कहिए सतसंगी रे। तो सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर के क्या बताया है? मानुष जन्म दुर्लभ है, मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य हम लेकर जी रहे थे, और जब तत्व ज्ञान होता है उसके बाद हम हमारे जीने का उद्देश्य क्या होता है, उसमें दिन और रात का अंतर हो जाता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये मनुष्य जीवन केवल परमात्मा की साधना के लिए प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। और जो श्रद्धालु सत्संग नहीं सुन पाते, सूक्ष्म वेद जिनको प्राप्त नहीं होता, वो भक्ति करके भी असफल हो जाते हैं। अपने आत्मा इस विश्व के अंदर कहीं सत्संग नहीं है, इस सतलोक आश्रम वाला को छोड़कर। अब जो श्रद्धालु प्रथम बार सुनते हैं इस बात को, इस वचन को, उनको थोड़ा खटकता है, बेशक से कड़वा लगे, इस ज्ञान को गहराई से समझोगे, फिर आपको यही दास की बातें जो आज कड़वी लगी हैं एक दिन मीठी होंगी। सत्संग वही होता है जो सदग्रंथों के अनुकूल हो, सदग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्यों को आधार मानकर ज्ञान दिया जाए, और सूक्ष्म वेद जिसका आधार हो। तो दास के पास वो सूक्ष्म वेद उपलब्ध है। सूक्ष्म वेद कबीर वाणी कहलाती है, कबीर सागर कहलाता है, कबीर बीजक, कबीर जी की साखी, कबीर शब्दावली, कबीर जी के दोहे शब्द, ये सभी मिलाकर के सूक्ष्म वेद है, सबसम वेद है। ये तत्व ज्ञान है। लेकिन तत्व ज्ञान को समझना भी कोई बालकों का खेल नहीं है। जिस पर कृपा परमात्मा की होती है वही इसको समझ पाता है। इस दास के ऊपर उस कबीर भगवान की, कबीर परमेश्वर की एक विशेष रजा हुई है कि दास को वो दिव्य दृष्टि दे दी, जिससे दास ने इस सूक्ष्म वेद रूपी जंगल से, वन से
वो जड़ी निकाल ली जो औषधि में काम आती है। एक वन जंगल के अंदर बहुत प्रकार के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, जड़ी बूटियां भी होती हैं, और उन जड़ी बूटियों के भी किसी के पत्ते काम आते हैं, किसी की मूल काम आती है, किसी की छाल ही काम आती है। तो इस प्रकार ये कबीर पंथी जितने भी या अन्य संत परमेश्वर कबीर जी की वाणी को आधार मानते रहे, वो इसको समझ नहीं सके, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है और वो उन अन्य वेदों को ही नहीं समझ सके जो आम उपलब्ध थे। तो यहां कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। तो पुण्यात्मा इस दास के ऊपर रजा हुई है परमेश्वर की, परमात्मा के सूक्ष्म वेद को अच्छी तरह समझा, उसी की रजा से। जीव के सत्र का काम नहीं है कि वो सदग्रंथों को अपने लेवल से, अपने सत्र से समझ सके।